प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। जकरिया की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 6 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वालों, सिय्योन को बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। ये बंधुआई में गए लोगों के बुलाए जाने के विषय में प्रभु का संदेश है। हम इस विषय पर विचार करेंगे कि जो तुमको छूता है, प्रभु ने यहूदियों के लिए कहा कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आंख की पुतली एक साधारण अंग नहीं है, ये असाधारण अंग है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो तुमको छूता है मेरे बालों को छूता है, या मेरे सिर को छूता है, मेरे हाथों को छूता है, या मेरे पैरों को छूता है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो तुमको छूता है वो मेरे शरीर के किसी और अंग को छूता है, लेकिन प्रभु ने कहा कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर के वचन का धन्यवाद हो इस बात के लिए। आंख की पुतली, जो तुम्हें छुएगा वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छुएगा। एक इंसान के शरीर में कितने सारे अंग हैं, आप ध्यान से देखिए। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? प्रभु ने नहीं कहा कि मेरी नाक को छूता है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी नाक को छूता है, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने ये भी नहीं कहा कि जो तुम्हें छूता है वो मेरे कानों को छूता है, या मेरे घुटनों को छूता है, या कोई भी, या मेरे पीठ को छूता है। लेकिन प्रभु ने कहा कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और प्यारे लोगों, आप जानते हो आंख की पुतली कितना प्रिय अंग है। आंखें कितनी प्रिय अंग हैं। एक इंसान का जीवन जिसके पास आंखें ना हो, वो जीवन कितना दर्दनाक, कितना असंभव सा होता है उसको जीना। आंखें हमें संसार को देखने के लिए, परमेश्वर की सृष्टि को देखने के लिए कितना हमें अनुग्रह के रूप में प्राप्त हुई है परमेश्वर की ओर से। ये आंखें ही हैं जिसके द्वारा हम संसार को देख पाते हैं, ये शारीरिक आंखें। आंखों का भी एक अंग, एक हिस्सा पुतली, और किसी भी आंख की पुतली उसका और ज्यादा प्रिय अंग है। एक और बात यहां पर है कि प्रभु ने यह भी नहीं कहा कि जो तुमको छूता है वो मेरे आंख के ऊपर के बालों को छूता है, कि जो तुमको छूता है वो मेरे आंख के नीचे के बालों को छूता है। प्रभु ने कहा जो तुमको छूता है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आंख की पुतली, आंख की पुतली को छूता है। और इसीलिए प्यारे लोगों, परमेश्वर के आंखों की पुतली होना कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। आज हर एक विश्वास करने वाला जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के लिए अपने उनकी आंखों की पुतली के समान है। और जो उनको छूता है, आज पूरे देश के अंदर, बहुत से विदेशों में भी बहुत सारा सताव प्रभु के लोग, विश्वासी लोग सहन कर रहे हैं। उनके लिए प्रभु का वचन है, जो तुम्हें छूता है, सताव को सहन करने वाले प्यारे भाई बहनों, जो आपको छूता है वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है, जो एक साधारण अंग नहीं है। किसी भी मनुष्य की आंख की पुतली बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वो छोटी सी तो दिखती है, आंख वैसे भी एक छोटा सा अंग है, उसके अंदर और पुतली उससे भी ज्यादा छोटा अंग है, लेकिन बड़े बड़े अंगों से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक मनुष्य का हाथ ना हो, एक पैर अगर ना हो, एक कान अगर ना हो, या और भी बहुत से अंग अगर ना हो, परमेश्वर के लोगों उसका जीवन फिर भी बहुत आसानी से वो जी सकता है।
लेकिन अगर आंख की पुतली ना हो तो उसका जीवन बड़ी कठिनता में, बड़े संघर्ष में फंस सकता है। और इसीलिए आंख की पुतली शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम कह सकते हैं कि सारे के सारे अंग आंख की पुतली के बड़े धन्यवादित होते हैं जब आंख की पुतली ठीक रीति से काम कर रही होती है। और अगर ये आंख की पुतली ठीक रीति से काम ना कर रही हो, या आंख की पुतली में कोई बीमारी परेशानी लग जाए, कितना इंसान परेशान होता है। कोई ऑपरेशन करा करके इसका इलाज कराता है, कोई दवाएं लेता है, क्या क्या इंसान अपनी आंखों को बचाने के लिए करता है, जबकि छोटा सा भी छोटा अंग है, फिर भी इतना महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आज प्रभु के लोग संख्या में, दिखने में या किसी भी और क्षेत्र में छोटे दिखते हों। हो सकता है कि बहुत से और ताकत में या कहेंगे बाहुबल में, अनेक प्रकार के और बलों में हो सकता है कि प्रभु के लोग छोटे दिखते हों, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए। हो सकता है कि एक शहर के अंदर एक ही जन प्रभु को मानने वाला हो, हजारों हजार लोग हो सकता है कि परमेश्वर को ना मानने वाले हों, एक ही जन हो, लेकिन वो एक जन भी इतना महत्वपूर्ण है उस नगर, उस शहर, उस गांव, उस कस्बे के लिए, जैसा आपके हमारे शरीर में एक आंख की पुतली छोटी तो है लेकिन बहुत जरूरी है। छोटा होना, हो सकता है कि छोटा हो कोई भी अंग, कोई भी व्यक्ति, हो सकता है अपने गांव में आप अकेले हो, बहुत सारे गांव में बहुत कम संख्या में लोग प्रभु के हैं, विश्वासी बहुत कम। हो सकता है अगर गांव की आबादी 5000 है और वहां पर केवल 2 लोग विश्वासी हों, या 5 लोग या 10 लोग हों, छोटी सी संख्या हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो तुमको छूता है, जो तुम्हें छूता है, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हे प्रियो, आप परमेश्वर की आंख की पुतली के समान हैं। इसीलिए ना तो घबराने की जरूरत है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो हर एक संकट से निकालने में, बचाने में, हमारी रक्षा करने में, आपकी सहायता करने में सक्षम है। इसीलिए प्रभु की ओर निहारना ज्यादा उचित है, बजाय इसके कि अगर हम संख्या में कम हैं, किसी गांव में फंसे हुए हैं, या किसी ऐसी जगह पर कॉलोनी में फंसे हुए हैं जहां पर और कोई विश्वासी नहीं है, लोग प्रताड़ित करते हैं। हो सकता है कि लोग आपके विरोध में बहुत सी बातों को बनाते हों, बोलते हों, लेकिन फिर भी आप एक बात याद रखिए, जो आपको छूता है वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। इसीलिए आप छोटे नहीं हैं, आप संख्या में कम हो सकते हैं, ताकत में कम हो सकते हैं, हो सकता है पैसे में कम हो, धन संपत्ति में कम हो, ज्ञान में, एजुकेशन में, हो सकता है ये, लेकिन फिर भी अगर आप प्रभु के विश्वासी हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। आप कम होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, कम होते हुए भी सबसे जरूरी है। जैसे एक आंख की पुतली जो है वो छोटी सी तो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारो, हिम्मत से काम लेना, प्रभु आपको प्यार करता है, सताव से घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, जो आपकी ओर है वो उनसे बड़ा है जो उनकी ओर है। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।